हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हमें अक्सर कमर दर्द के शिकायत होते हैं। ये एक बीमारी या कंडीशन है जिससे हर उम्र के व्यक्ति परेशान रहते हैं। कमर दर्द का एक बड़ी वजह डिस्क प्रोलैप्स है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, जो एक सीनियर स्पाइन सर्जन है। वेलकम टू द शो सर। हेलो। सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे ये डिस्क प्रोलैप्स होते क्या है? हमारा जो स्पाइन होता है, वो समहाउ इस तरह का होता है। उसमें कुछ हड्डी की कड़ियाँ होती हैं और उन हड्डी की कड़ियों के बीच में जो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जो एज़ अ शॉक एब्ज़ॉर्बर काम करता है, उसे हम डिस्क कहते हैं। और नॉर्मली ये डिस्क जो है, इस तरह अगर अपनी जगह में रहे, तो पीछे जो नस जाता है, वो फ्री रहता है। कभी-कभी ये डिस्क स्लिप हो जाता है, तो जिसे हम स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। और इस अवस्था में अगर ऐसा होने पे नस दब जाता है और कमर से दर्द पैरों को जाता है, जिसको हम साइटिका कहते हैं। सर, अगला क्वेश्चन है डिस्क प्रोलैप्स में क्या समस्या या तकलीफ क्या हो सकती है पेशेंट को? डिस्क प्रोलैप्स का सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, वो पेशेंट बैक पेन के साथ आता है। और बैक पेन के साथ-साथ उसको बैक से पैरों में दर्द जाता है। साथ में पैरों में झुनझुनी हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, कभी-कभी पैरों में कमज़ोरी आ सकती है और कभी-कभी स्लिप डिस्क की वजह से यूरिन या टॉयलेट में भी प्रभाव हो सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, बट स्लिप डिस्क कई तरह से प्रेज़ेंट कर सकता है। सर, एक व्यक्ति को कमर दर्द होता है तो उसको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? हाँ, स्लिप डिस्क बहुत कॉमन है, बट लकीली मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये ठीक हो जाता है खुद से। तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, और इस रेड फ्लैग्स की इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये कमर दर्द आपका ठीक ना हो रहा हो, कमर दर्द समय के साथ बढ़ता ही जा रहा हो, या आपको पैरों में कुछ कमजोरी महसूस हो रही हो या शून्यपन हो रहा हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि स्लिप डिस्क या कमर दर्द के साथ अगर आपको पेशाब या टॉयलेट में थोड़ा भी प्रभाव महसूस हो रहा हो, जैसे कि पेशाब कर नहीं पा रहे या फिर पेशाब लीक हो जा रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और अगर स्लिप डिस्क की वजह से पेशाब में प्रभाव है, तो हो सकता है अगर एमआरआई और जांच के बाद हमें पता चलता है कि आपको स्लिप डिस्क है, तो यही एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। सर, ये डिस्क प्रोलैप्स का कारण क्या-क्या होता है? स्लिप डिस्क नॉर्मली डिस्क की कमजोरी से होता है, जिसको हम लोग डिस्क डिजेनरेशन कहते हैं। डिस्क नॉर्मली इसमें लॉट ऑफ वाटर कंटेंट होता है, जो एज के साथ या किसी जेनेटिक बायस की वजह से सूख जाता है। कारण कई हैं, जेनेटिक बायस हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली में कॉमन हो कि स्लिप डिस्क हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा वर्क हो जिसमें बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं। लाइक करंट जनरेशन में लोग जिम में बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, इससे भी स्लिप डिस्क हो सकता है। तो अगर आप अपने पोस्चर का ध्यान ना दें और प्रॉपर वे में एक्सरसाइज ना करें, तो भी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती सर, ये डिस्क प्रोलैप्स का रिस्क फैक्टर क्या? है। रिस्क फैक्टर मैं कहूँगा जेनेटिकली बायस्ड है, फैमिली हिस्ट्री, और अगर आपको बैठे रहने का ज़्यादा काम है, सेडेंटरी जॉब है, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या कंप्यूटर प्रोफेशनल, बैंड प्रोफेशनल्स, या फिर आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो या मैनुअल लेबरर हो, तो ऐसे लोगों को डिस्क होने का ज़्यादा चांस रहते हैं। सर, तो अगर डिस्क प्रोलैप्स होता है तो पेशेंट के पास ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं? स्लिप डिस्क कॉमनली बैक पेन के तरह, अगर आपको कुछ समय से बैक पेन है, तो आप डॉक्टर को जब कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर असेस करता है कि आपको कोई रेड फ्लैग्स है कि नहीं। अगर रेड फ्लैग्स नहीं है, तो नॉर्मली प्रथम दृष्टया या प्राइमरी ऑप्शन तो यही रहता है कि हम इसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि कुछ पेन किलर्स देते हैं, सिकाई की सलाह देते हैं, कुछ क्रीम वगैरह देते हैं, कुछ पोस्चरल एडवाइस देते हैं। तो नॉर्मली इन सब तरीकों से मरीज ठीक हो जाता है। ये अपना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर हमें हो सकता है कि आगे जांच करना पड़े, जैसे कि एमआरआई। और एमआरआई में हम देखते हैं कि स्लिप डिस्क है, और उसके पैरों में अगर ताकत ठीक है, पेशाब या टॉयलेट पे प्रभाव नहीं है, तो हम लोग एक सेकंड स्टेज पे उसको इंजेक्शन भी दे सकते हैं रीढ़ की हड्डी में। जैसे रीढ़ की हड्डी में कई तरीके होते हैं इंजेक्शन देने के, जिससे कि नस को हम ब्लॉक करते हैं, जिसको नर्व रूट ब्लॉक भी कहते हैं। और इसमें
आपको बगैर ऑपरेशन या उस स्टेज के जाने के पहले ही कई बार रिलीफ मिल जाता है। और अगर ये सब चीज़ें वर्क ना करें, पेशेंट का दर्द बढ़ता ही जाए समय के साथ, उसके काम को प्रभावित करे या फिर उसका जो मैंने रेड फ्लैग्स बोला जैसे कि पेशाब वगैरह में प्रॉब्लम है, तो फिर ऑपरेशन की भी ज़रूरत है। सर आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप जो मतलब ऑपरेशंस बहुत ही छोटा होल से भी हो जाता है, स्पाइन सर्जरी वैसे तो नॉर्मली बहुत लोगों को स्केयर करती है। स्केयर करते हैं। कोई भी आता है तो सबसे पहले तो ये उसे यही लगता है कि हो सकता है मैं सर्जरी के बाद कभी चल ही ना सकूं या बहुत बड़ा ऑपरेशन है। बट फॉर्चुनेटली इतना इस फील्ड में एडवांसमेंट हुआ है, इतने सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ट्रेनिंग लोग इसमें ज़्यादा स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब वो इवन जैसे पहले इस ऑपरेशन के बाद अक्सर पेशेंट आईसीयू में चला जाता था या एक दिन रखना पड़ता था। आज की डेट में हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि ऑपरेशन करके सेम डे पेशेंट को हम घर भेज देते हैं, जिसे हम डे केयर स्पाइन सर्जरी करते हैं। और मुझे गर्व फील होता है कि हमारा जो सेंटर है वो कंट्री में फर्स्ट सेंटर है जहाँ पे बहुत काफ़ी नंबर्स पे डे केयर स्पाइन सर्जरी होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उनको एडमिट नहीं करना पड़ता, मॉर्निंग में आते हैं, छोटे से छिद्र के द्वारा ऑपरेट होते हैं और शाम को वो घर जाते हैं। तो ये एडवांसमेंट्स हैं इसमें। अब सर्जरी के कई टेक्निक्स हैं। ट्रेडिशनली ओपन सर्जरी होता था, बट नाउ वी हैव लॉट ऑफ गैजेट्स लाइक माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप। तो बहुत छोटे से छिद्र या छोटे एक्सेस से हम यही सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं, जिससे पेशेंट को कोलैटरल डैमेज नहीं होता है और पेशेंट की जो जर्नी रहती है स्मूथ होती है। उसको एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मैंने अभी बताया डे केयर स्पाइन सर्जरी में, और वो जल्द ही अपने काम पे लौट जाता है। सर आपके एक्सपीरियंस में आप जो भी सिंगापुर जापान में जो भी आप देखे आप कुछ उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? जितना मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया में ज़्यादा डरते हैं लोग, और उसका कारण भी है क्योंकि हमारे बड़ा कंट्री है, उतना वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है और हर जगह बहुत अच्छे सर्जरी उपलब्ध नहीं है, ये डिफरेंस है। बट फॉर्चुनेटली कंट्री में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि जो बेस्ट सर्जरी जो कहीं भी अवेलेबल है वो अपने कंट्री में होती है, बट यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हो सकता है कि वर्ल्ड का बेस्ट सर्जरी किसी सेंटर में हो रहा हो, और हो सकता है कि बहुत ही पुअर कंडीशन या बहुत ही ख़राब स्थिति में भी ऑपरेशन हो रहा हो। तो ये अपने कंट्री का प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी। बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि अपने और कंट्री इज़ कमिंग अप, और इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। सर आपके तरफ से पेशेंट को क्या सलाह देना चाहते हैं? मतलब अगर कमर दर्द या डिस्क प्रोलैप्स हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पेशेंट्स को? बेस्ट तो होता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो स्लिप डिस्क ना हो इसलिए हमें अपने बैक का केयर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें सबसे जो प्राइमरी होता है पोस्चरल केयर। वी शुड अडॉप्ट प्रॉपर पोस्चरल प्रैक्टिसेस, अपने बैठने का तरीका, ऑकवर्ड पोजीशंस में काम करना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बैठने के तरीके को बेटर करना चाहिए। सिस्टम्स या पे अगर वर्क करते हो तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना चाहिए। वी शुड लुक टू एर्गोनॉमिक्स ऑल्सो, जो आपका वर्क प्लेस है, स्पेशली जो अपने बैंक प्रोफेशनल्स या कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, उनको दे शुड टेक केयर कि उनका, अब गूगल पे बहुत सारे पोस्चरल टिप्स अवेलेबल हैं जो वी शुड गो थ्रू एंड वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट गुड पोस्चरल प्रैक्टिसेस। सेकंड, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी बाय डूइंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि हर समय हम अपने पोस्चर को प्रॉपर रखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे बैक मसल्स स्ट्रांग है, हमारा बैक फ्लेक्सिबल है, तो चांसेस ऑफ इंजरी या डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ डाइट और न्यूट्रिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस, प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए, जंक फूड कम से कम कंज्यूम करना चाहिए, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहना या बहुत ज़्यादा टीवी देखना, और स्पेशली जब हम लीजर टाइम में रहते हैं तो अपने पोस्चर्स का उतना केयर नहीं रखते। सो दीज ऑल थिंग्स लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, प्लस स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ भी बैक पेन बहुत कॉमन है। तो अगर हम अपने स्ट्रेस का भी ख्याल रखें तो प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू बी बैक पेन फ्री। बैक पेन फ्री। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। आज सर ने इस टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, बहुत ही आसान भाषा में बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलती है तो आप ये उनको शेयर कीजिए जिनको
इसकी ज़रूरत है। वंस अगेन सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉगिंग ऑफ डॉक्टर अभिजीत घोष।